I am Dr. Alok Chaturvedi, Associate Professor Chemistry, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें अब तक हमने 4 क्लास पढ़ चुके हैं। उसमें हमने सेल के बारे में जाना, कंडक्टर के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ कंडक्टर देखा, टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बाद में उनके डिफरेंसेस देखे, उनमें दोनों में क्या अंतर है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। उसके बाद फिर हमने सीखा फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फिर हमने सीखा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। उसके बाद फिर हमने बात की कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी, उनकी डेफिनेशन के बारे में जाना, उनके फार्मूला के बारे में जाना, और उसके बाद हमने उसकी बात की थी कि इनके यूनिट्स या इकाइयाँ क्या है। आज की क्लास हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है। आप बात समझ रहे हैं। हमने क्या किया, चालकता सीखा, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसके बाद मोलर चालकता और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि तुल्यांकी चालकता। अब हम ये सीखेंगे यदि हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन का मतलब उसमें हम सॉल्वेंट मिलाते हैं, सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है, इस सॉल्वेंट मिलाने पर उनकी कंडक्टेंस में क्या चेंज आता है या क्या डिफरेंस आता है, वह हमें सीखना है। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है, बात करेंगे हम कंडक्टेंस की या फिर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव होता है। कंडक्टेंस, अब इसको समझेंगे। कंडक्टेंस को हमने क्या कहा था, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता का मतलब क्या होगा, कोई हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोलाइट को बैटरी की एमीटर से जोड़ दिया और उसके हमने कंडक्टेंस नोट कर ली कि चालकता कितनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से कि इसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। डाइल्यूशन का मतलब हम सॉल्वेंट बढ़ाएंगे, बहुत ध्यान से बात सुनना। तो सॉल्वेंट बढ़ाने पर हमने इलेक्ट्रोलाइट नहीं बढ़ाया, वो पदार्थ की मात्रा नहीं बढ़ाई है, बाकी हमने क्या किया, बल्कि हमने उसमें सॉल्वेंट बढ़ा दिया है। तो पहले जब डाइल्यूशन कम था तब इलेक्ट्रोलाइट के आयंस पास पास थे, कैटाइंस और एनाइंस पास पास थे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स था। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस थी वो कम थी, तो वो इलेक्ट्रोड पर उतनी फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से उनकी कंडक्टेंस कम थी। अब हमने क्या किया, डाइल्यूशन बढ़ाया। डाइल्यूशन बढ़ाने पर अब वो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो वो सारे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो आयन आयन के बीच की, कैटायन और एनायन के बीच का जो डिस्टेंस था वो बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा तो ये आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ अब फ्रीली मूव करने लगेंगे। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयंस की डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी, आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स वीक होंगे वैसे वैसे वो इलेक्ट्रोड की तरफ वो बहुत आसानी से जाएंगे, और जितना इलेक्ट्रोड पर आसानी से जाएंगे कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो हमने क्या सीखा, तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज। तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि उनके बीच में, आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज वीक होते चले जाते हैं, जिससे कि कंडक्टेंस इंक्रीज होती चली जाती है। दूसरी बात करेंगे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा डाइल्यूशन का। पहला देखा कंडक्टेंस पर, दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर या विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझने की कोशिश करें। विशिष्ट चालकता को हमने क्या सीखा था, हमने कहा था 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। एक परिभाषा ये दी थी कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या हमने कहा था व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कंडक्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जब किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, बहुत ध्यान से बात समझना, या डाइल्यूशन कम था, एक ही बात है, या तो कहें कंसंट्रेशन ज़्यादा या क्या डाइल्यूशन कम था, तो उस समय 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयनों की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयनों की संख्या ज़्यादा होगी।
जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयनों की संख्या घटती चली जाएगी, क्योंकि आयंस दूर दूर होते चले जाएंगे। दूर हो जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयंस की संख्या कम हो जाएगी। फिर समझे धीरे धीरे कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी या डाइल्यूशन कम था, उस समय 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयनों की संख्या अधिक थी। जब हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, तनुता बढ़ाई, आयंस दूर दूर हो गए, इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ गई, उस कारण से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयनों की संख्या कम हो गई। ये बात सही है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती चली जाती है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि जब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयनों की संख्या घटती जाएगी, जिस कारण से ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज हो जाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज। अब बात करते हैं दोनों की एक साथ, थर्ड और फोर्थ की, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसकी बात करते हैं, मोलर और तुल्यांकी चालकता, इसकी बात करते हैं। देखो फॉर्मूला हमने क्या किया था, या तो हमने कहा था लैम्डा EQ, या हमने कहा था और लैम्डा M, ये बराबर हमने कहा था कप्पा इंटू 1000/C, या हमने कहा था कप्पा इंटू V। बात को समझने की कोशिश करो कि ये बात सही है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती चली जाएगी। यह बात सही है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगी, लेकिन इसके कंपेरिजन में वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा या कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होगा कि लैम्डा EQ और लैम्डा M यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज होती चली जाती है। बात समझ में आ गई कि यह बात सही है, या हम कहें यद्यपि कप्पा की वैल्यू कम होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी, लेकिन उसकी तुलना में कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाती है या वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि लैम्डा EQ या लैम्डा M इसका मान बढ़ता चला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑन डाइल्यूशन लैम्डा EQ ऑब्लिक लैम्डा M, ये क्या होगा? इंक्रीज होता है, ये बढ़ता चला जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डाइल्यूशन करने पर, तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है, मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है और कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने सीखा कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेज वीक होते जाते हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ती जाती है, आयंस इलेक्ट्रोड पर फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, जिससे कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने सीखा डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयनों की संख्या घटती चली जाती है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में हमने सीखा कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, यह बात सही है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन उसकी तुलना में, उसके कंपेरिजन में वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है या कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाती है कि ये दोनों भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगली क्लास में हम सीखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, और इनकी क्या परिभाषाएं हैं, और एग्जाम में इस पर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। धन्यवाद।